क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 +2 मैथ्स। अब आपसे पूछता है शो दैट द रिलेशन इन द सेट 0 से 12 नंबर दे रखे हैं। a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, a इक्वल टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, देखो अब मैंने देखो अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है, वेल एंड गुड, नहीं देखा तो चलो यहाँ पे समझ लो कि कोई भी एलिमेंट आप एक एलिमेंट a से उठाते हो, राइट। जैसे मान लो यहाँ से आपने 2 उठाया जो a के अंदर है, ये यहाँ पे, तो अब a कॉमा a फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए, फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए। कैसे? यहाँ पे b की जगह, मतलब ये a रहेगा, अब ये a की जगह दूसरा b बन जाएगा, तो a माइनस ए 0, यस, मल्टीपल ऑफ 4, तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखो 2 माइनस 2 0, एग्जाम्पल भी दे दो पेपर में, बहुत अच्छी बात है, 100% श्योर हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब आप लिखोगे रिफ्लेक्स से, बिल्कुल बेस्ट वे है, एक भी नंबर यहाँ नहीं कटने वाला आपको। सिमिलरली a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, आप इसको 4 लैम्डा ले लो सिमेट्रिक के लिए। 4 लैम्डा क्यों लिया? क्योंकि 4 का मल्टीपल है, सारे 4 में आएंगे ये। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 4 लैम्डा लग जाएगा, मॉड हटेगा, राइट। ये तो हमें गिवन होता है, याद है सिमेट्रिक रिलेशन कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हमें आपने कंसीडर करके चलना है, मतलब आपको 2 नंबर ऐसे लेके चलने हैं जो कि 4 के मल्टीपल है। उल्टा आपको चेक करना पड़ता है, तो क्या ये भी आर के अंदर होगा? आर के अंदर होने का मतलब क्या है? क्या ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा? ये पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं, ठीक है जी, b माइनस ए। अब इसका मुझे आंसर निकालना है, ये इक्वल टू किसी के नहीं है, ये मुझे इक्वल टू इसका आंसर निकालना है। मैंने इसका मॉड हटाया, प्लस माइनस लगा दिया, मैंने माइनस कॉमन लिया, ये a माइनस बी बन गया, माइनस से तो उल्टे हो जाएंगे। a माइनस बी की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 4 लैम्डा, ये दोनों हटेंगे, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 लैम्डा। तो क्या b माइनस ए का आंसर क्या आ गया? 4 लैम्डा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। देयरफॉर b कॉमा a also belongs to R, hence symmetric, right? और तीसरा ट्रांजिस्टिव। अगेन उसमें क्या कहते हैं ट्रांजिस्टिव में कि ए बी आर के अंदर है और बी सी भी आर के अंदर है, मतलब हमें अपनी मर्जी से लेने ऐसे नंबर जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 0 से लेकर 12 तक लेना है, मैंने लिया 1 से 1 कॉमा 13 नहीं है उसमें, 1 कॉमा 9, तो 1 कॉमा 9 का जो डिफरेंस है वो 8 है, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो 9 कॉमा 1 ले लो, 9 कॉमा 1 भी देखो 8 का मल्टीपल है, तो सिमेट्रिक हो गया। 9 का आप किसी के साथ ले लो, 9 में से 13 है नहीं, 9 में से 8 हो गया, 8 के बाद 4, 5 ले लो, देखो ये भी 4 है, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो क्या 1 कॉमा 5 भी 4 का मल्टीपल है? यस, इनका डिफरेंस भी 4 आ रहा है, 5 1 है ना। a माइनस बी करना है ना हमने, ये a है ये b, तो ऐसे ये प्रूफ करना है। तो इसमें ये 2 कंडीशन आपको खुद लेके चलनी होती है, इसको चेक करना होता है। बट ये नंबर सारे देखो 2-4 नंबर गिवन हो तो आप लिख लो, 8-10 नंबर हो गए तो सारा नहीं लिखा जा सकता, इसलिए दैट्स वाई ये हम इसको जनरल रूल से करते हैं। तो उसको रूल करने का तरीका क्या है, आप अगेन ऐसे लिखें, a माइनस बी प्लस माइनस 4 लैम्डा, b माइनस सी प्लस माइनस 4 म्यू, दोनों को ऐड कर दो। आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा में, अब प्लस माइनस हटेगा, ये मोड में लग जाएगा। क्या ये 4 का मल्टीपल आया? यस आ गया। ए बी बी सी मैंने अपनी मर्जी से लिए थे और a माइनस सी को मैंने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हेंस ट्रांजिस्टिव। तो ये भी ट्रांजिस्टिव होगा, राइट। एक चीज उसने और पूछी है सेकंड पार्ट में, a इक्वल टू बी। ये देखिए यहाँ पे पूछा उसने a इक्वल टू बी, ये भी कहता है, ये भी बताओ क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। a इक्वल टू बी तो खैर बहुत ही सिंपल है, अब सीधा सीधा लिख सकते हैं। रिलेशन है आपके पास a कॉमा बी में a इक्वल्स टू बी, है ना, ये पूछ रहा है। तो देखो a बिलोंग्स टू a के अंदर है, तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा, मतलब
बी की जगह यहाँ पे ए डाल दो, तो क्या ए इक्वल टू ए होता है? यस होता है, तो इसका मतलब ए कॉमा ए है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हो आप? अगर ए बी आर के अंदर है मतलब ए इक्वल टू बी, ये ट्रू है। अब आप उल्टा कर दो, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए भी होगा इसके अंदर, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए बी के इक्वल है। तो अब यहाँ पे बी और ए को रिप्लेस कर दो आपस में, तब भी तो सेम ही है ना, ए और बी सेम है, उसका उल्टा कर दो, 2x के इक्वल है, x को उधर ले जाओ, 2 को इधर लाओ, तब भी रहेगी। सिमेट्रिक को ट्रांजिस्टिव भी आप कह सकते हो, ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिस्टिव देखो, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो क्या ए और सी भी होंगे इक्वल? यस, ए और सी भी होंगे। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, हेंस इसके हिसाब से ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ये हो गया ट्रांजिस्टिव। यहां पे आपका ये ट्रांजिस्टिव बन जाता है, राइट। अच्छा, और क्या पूछा उसने आपसे? वो पूछता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। 1 से रिलेटेड, अब देखो 1 से रिलेटेड कैसे करना है आपने, पहले ऊपर वाला का देख लेते हैं इसका, ये वाला 1 से रिलेटेड एलिमेंट लिखने हैं। बेसिकली आपने वो नंबर लेने हैं जो 1 का डिफरेंस जिसके साथ 4 का मल्टीपल है, जैसे कि 1,5, 1,7, 1,9, 1,11। देखो 1,11 नहीं, 4 3 12, 1, बस यही होगा, 1,5 है ना, 4 ही आ सकता है डिफरेंस, 4 का मल्टीपल 4। अच्छा, ये भी तो 1,1 भी होगा ना, हाँ, 1,5 का डिफरेंस 4, 1,7 का डिफरेंस, 1,7 क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी गाइस, सॉरी। 4 के बाद 8, 1,9, 4 2 4 3 12, तो यहाँ 13 आना पड़ेगा, पर 13 है नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, देखो 1 से 0 से लेकर 12 तक ही। ओके, यही नंबर है। और इस केस में कौन से होने वाले हैं? इस केस में 1 से 1 1 बराबर हो ना, 1 ही 1, इसमें क्या होगा जिसमें 1 1 के बराबर हो? आपने ऐसा एलिमेंट लेना है जो 1 से रिलेटेड हो, मतलब दोनों इक्वल हो, तो 1 एक ही होगा, 1 इक्वल टू 1। 1 का और क्या होता है? 1 ये तो नहीं लिख सकते आप 1 2, 1 और 2 आपस में इक्वल होते क्या? नहीं, तो आपके पास ये बनता है, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी पूछता रहता है, राइट। यहाँ पे एक हम ना एक और पेयर भी बना सकते हैं, मतलब हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 5 1 9 1, ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, राइट।